सिटीजन अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सांप्रदायिकता से जुड़ा हुआ है। सांप्रदायिकता की, भेदभाव की, एक दूसरे के खिलाफ जहर बोने वाली राजनीति की, और ऐसे में क्या हो मुसलमानों की भूमिका, इस विषय पर। अभी द केरल स्टोरी का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि रिलीज के लिए तैयार फिल्म 72 हूरें को लेकर विवाद शुरू हो गया है। फिल्म को लेकर अभी से एकदम नफरत भरे संदेशों की सोशल मीडिया पर भरमार है। मन में दबी नफरतों का अब खुलेआम प्रचार हो रहा है। 2 जून की रोटी के लिए भाग दौड़ करने वाले फेरी वाले, ठेला वाले, हाथ गाड़ी पर भारी भरकम सामान ढोने वाले दिहाड़ी मजदूर हो, छोटी छोटी गुमटियों में बैठे जूते चमकाते गरीबों को भले ही इसका पता ना हो, लेकिन शिक्षा के नाम पर मोटी मोटी किताबें पढ़कर सुशिक्षित कहलाने वाले सोशल मीडिया के रणबांकुरों के लिए यह सब किसी युद्ध से कम नहीं है। युद्ध भी ऐसा जिसे हर हाल में जीतना है। दिन भर एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलना ऐसे लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। मजे की बात यह है कि पूरे देश से ऐसे मसाले उन्हें अपने मनपसंद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल भी जाते हैं। कभी उत्तराखंड महापंचायत और मुसलमानों का पलायन हो, कभी राजस्थान के जयपुर स्थित किसी मोहल्ले से हिंदुओं के पलायन से जुड़ा पोस्टर हो, कभी लव जिहाद, कभी 2 समुदायों के बीच प्रेम में पड़े 2 युगल होते हैं उनका धर्मांतरण जैसा मुद्दा हो, पूरी शिद्दत से परोसा जा रहा है। यह सब कम था कि औरंगजेब और टीपू सुल्तान की तस्वीरों वाले स्टेटस लगाना और उसकी प्रतिक्रिया में हिंसा का फैलना महाराष्ट्र की धरती को भी दागदार बनाने की साजिश का नमूना सामने आया। नासिक में गौरक्षा के नाम पर और एक मॉब लिंचिंग की ताजा घटना भी इस तरह की नफरतों की देन है। कहने का अर्थ यह है कि अब सारे फैसले दोनों तरफ के उन्मादियों ने अपने हाथ में ले लिए हैं। कानून का कोई अर्थ नहीं रह गया है। खासकर ऐसी स्थिति हर उस राज्य में बन रही है जहां चुनाव होने हैं, जहां विधानसभा चुनाव न भी होना हो, 2024 के आम चुनाव तो होंगे ही। ये सारा खेल उसी का खेल का हिस्सा है। इससे भला कैसे इनकार किया जाए। यही स्थिति तो होती है जो मूल मुद्दों से ध्यान हटाती है और ध्रुवीकरण का खेल खेलकर सत्ता प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। जहां तक मुसलमानों की बात है, उन्हें इस्लाम के अनुसार गहराई से पता होना चाहिए कि गैर मुसलमानों के साथ कैसे संबंध रखने चाहिए और कैसे उनके साथ सद्भावनापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। सबसे पहले मुसलमानों को यह समझना होगा कि इस्लाम दया और न्याय का धर्म है। वह मुल्ला मौलवियों के मनगढ़ंत किस्से कहानियों का धर्म नहीं है। अगर वह इस्लाम के अलावा इस्लाम के लिए कोई शब्द है तो इसका सबसे अच्छा वर्णन कर सकता है तो वह शब्द है न्याय। मुसलमानों के लिए आदेश है कि वे गैर मुस्लिमों को ज्ञान, सुंदर उपदेश और अच्छी बातचीत के लिए आमंत्रित करें, उनके साथ सद्भाव से पेश आए। कुरान में अल्लाह अपने बंदों से कहलवाता है कि हम ईमान लाए हर उस चीज पर जो हम पर और तुम पर अवतरित हुई। हम तो सब पर ईमान ला चुके और हमारा माबूद यानी ईश्वर और तुम्हारा माबूद यानी ईश्वर एक ही है और हम सब उसी के फरमाबरदार हैं। अल कुरान के 29वें पारे की 46वीं आयत है। इस्लाम किसी मुसलमान को किसी भी सूरे में गैर मुस्लिम को अपशब्द कहने की इजाजत नहीं देता। एक मुसलमान के लिए किसी गैर मुस्लिम पर हमला करना, डराना, आतंकित करना, गबन करना, उसे उसकी संपत्ति से वंचित करना, उस पर अविश्वास करना, उसकी मजदूरी का भुगतान न करना, उनके माल को खरीद कर उसकी कीमत अपने पास रोके रखना या साझेदारी के व्यापार में मुनाफे को रोक रखना जैसे कामों को करने से सख्त मना किया गया है। इस्लाम में मुसलमानों को गैर मुस्लिम कारोबारी साथियों के साथ किए गए किसी भी समझौते या अनुबंधों का सम्मान करने के लिए बाध्य किया गया है। यदि कोई मुसलमान किसी देश में स्वेच्छा से बस गया है या अपनी सहमति से उस देश की शर्तों के आधार पर दी गई अनुमति से यात्रा पर है तो उसके लिए उस देश में दंगा, हिंसा, धोखाधड़ी, चोरी, हत्या या किसी भी प्रकार की विध्वंसक कार्रवाई को इस्लामी नजरिए से गुनाह बताया गया है। यही नहीं, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने बुखारी शरीफ में एक हदीस है जिसमें कहा है कि जिसने मुस्लिम राष्ट्र में किसी गैर मुस्लिम नागरिक के दिल को ठेस पहुंचाई उसने मुझे ठेस पहुंचाई। कुरान में कहा गया है कि जिसने किसी इंसान को कत्ल किया तो मानो उसने सारे ही इंसानों की हत्या कर दी और जिसने उसका जीवन बचाया उसने मानो सारे इंसान को जीवन दान दिया। यह कुरान के 5वीं सूरह की 32वीं आयत है। दौरे हाजिर यानी आज की परिस्थितियां मुसलमानों के सामने हैं और इस्लाम की सीख भी। इन आयतों और हदीसों के हवाले से अब सोचने की बारी मुसलमानों की है कि वह इस्लाम के कितने सच्चे अनुयायी हैं। फिलहाल के लिए इतना। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। हम फिर हाजिर होंगे किसी खबर की समीक्षा करते या फिर आपको कोई खबर दिखाते हुए। तब तक के लिए मुझे और सिटीजन अलर्ट की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। और हाँ, आपको हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई सुझाव देना हो, कोई टिप्पणी करनी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में
जरूर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अभी इस परिवार का हिस्सा बने। जय हिंद।